सोफ़े कवर उतार लिए सारे, कुशन्स कवर भी और सीट कवर भी और छोटे वाले कुशन्स भी, सबके कवर उतार के वॉश कर लिया। आज बहुत सुबह से मशीन लगी हुई है। ये कवर सूख गए मेरे, अब इन्हें मैं फोल्ड करके दूसरे लगाती हूँ। ये मैंने नए निकाल लिए और ये कुशन्स कवर भी उतार के मैंने वॉश कर दी। ये इस पर अंदर चढ़ने वाले हैं, ये ख़राब हो गए तो मैंने इसमें अंदर चढ़ा दिए। और वो गर्म चादर रखी हैं, वो मैं बक्से पे रख के आऊँगी और ठंडी चादरें निकाल के लाऊँगी। इनके कुशन कवर के कवर निकाल कर लेकर आऊँगी। कर्टन्स भी मैंने वॉश कर लिए, 4 कर्टन्स सूख गए हैं, 2 अभी बाहर हैं पड़े हुए, सूखे नहीं हैं। आज इतने सारे कपड़े, अभी 3 दिन पहले लगाई थी, आज भी इतने सारे कपड़े हो गए, जो भी थे सब धो दिए मैंने। अब 1 हफ्ते बाद मशीन लगेगी, इस वजह से मैंने जो भी घर में थे कपड़े गंदे सब वॉश। ये बाहर सूख रहे हैं, ये इसमें से निकालना है मुझे। अभी कर्टन्स मैंने डाल दिए दूसरे वाले, वो वॉश करके रख दिए। ये भी सब सेट हो गया। ये मैंने न्यू सोफ़े कवर बिछा दिए। आज बहुत मेहनत लगी, सब धोना दबाना करा। इसके कवर बहुत हैवी होते हैं, बहुत मुश्किल से वॉश होते हैं। ये तो मैंने 2 दिन पहले वॉश किए थे। एक एक करके ही करती हूँ मैं काम भैया, थक जाती हूँ क्या, सारे एकदम नहीं बैठती हूँ। सब हो गया, अच्छा लग रहा है। फुल लॉबी हमारी साफ़ एंड सुथरी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अच्छी लग रही है। अब ईद वाले दिन सिर्फ बेड पे बेडशीट बिछाएंगे बस, और चौकी पे बिछाएंगे दूसरी। आज घर का सारा काम हो चुका है। बिल्लू राजा रेस्ट कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से नहीं बिछाऊंगी इस पर न्यू वाली बेडशीट। ये मैंने दूसरा कवर पर बिछा दिया, वो वॉश करके रख दिया। 2 एक से है ना, सेम कलर के हैं। अब ये येलो है तो येलो सही लगती है, और रेड वाली बिछी होती है तो रेड कवर सही लगता है। बिल्लू सो रहा है आराम से। मीशा रानी हमारी बिल्लू बच्चों को अपने बब्बा पिलाते हुए, वो देखो क्या कर रहा है। कोई इसके ऊपर है लेटा हुआ, कोई अंगड़ाई बढ़ लिया, कोई कुछ कर रहा है। अच्छे हो गए बच्चे माशाल्लाह से, अब दिन पे दिन बड़े हो रहे हैं। अब 10 दिन के बाद तो ये चलने लगेंगे, आंखें खुल जाएंगी इनकी। तो मीशा रानी बहुत जिम्मेदारी निभाते हुए, ऑस्कर तो पागल थी। मीशा हमारी इतनी अच्छी है, बब्बा पिलाती है, बाहर बैठ जाती है, फिर आती है बच्चों को, फिर बब्बा पिलाती है, हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और मीशा के बच्चे तो बहुत अच्छे पल रहे हैं। और इनकी अम्मा जो थी ऑस्कर, वो फोड़ थी बिल्कुल ही, पूरे घर में नाचती थी और उन्हें बिठाल बिठाल के बच्चों को पिलाना पड़ता था। ना गंदगी कर रही है, ना अब भी कर रही है। ये सेटअप, हाँ ऑस्कर कर देती, हाँ सही कह रहे हैं आप। ये मैंने मेहंदी कोन निकाले हैं, पूरा सेटअप लगाया है। ये भी स्टोल भी निकाला है। ये क्यों निकाला है, हाथ गंदे होंगे तो मैं ये वॉश करती रहूँगी, टिश्यू से पोंछ लूँगी, और सूखने के बाद ये पहन लेंगे सॉक्स। मेहंदी पूरे घर में फैलेगी नहीं, छड़ेगी भी नहीं, बस ड्राई होगी, हल्की सी ड्राई होगी और हम सॉक्स पहन लेंगे, आराम से मेहंदी रच जाएगी। हम लगाएंगे पैरों में मेहंदी और कल लगाएंगे हाथों में मेहंदी। हमें अच्छी लगती है मेहंदी लगाना। ये हमने पूरा सेटअप तैयार कर लिया मेहंदी का। और आज मैंने चेंज भी नहीं किया। अभी सुबह से ये टाइम हो गया, 2:30 बज रहे हैं, पूरा दिन हो गया काम करने में, थक गई। और अब थक गई, हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल चेंज करने की। अभी चेंज करूँगी, थोड़ी देर में चेंज करूँगी। मेरी एलर्जी देखिए थोड़ी सही हुई है, अभी भी रेड हो रही है। मैंने बोरोप्लस लगाया है, खूब थोप के लगाई है, चिकना हो जाएगा फेस, तो ये ड्राइनेस चली जाएगी। ड्राई हो गई है स्किन, वो ईचिंग हो रही थी, मैंने लेके ऐसे ऐसे सब खुजला लिया, वो पूरा दाने 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 सब आ गए और वो सब छिल गई जगह। अब वो बोरोप्लस और वैसलीन से चली जाएगी, सही हो जाएगी। कल से अब तक बहुत ड्राई हो गए और आज लगाऊंगी, थोप के लगाया मैंने कल के मारे। कल ईद, परसों ईद होगी तो ये। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और अब वही दोपहर का टाइम हो गया, बताया ही था मैंने आपको। और अब मैं सोच रही हूँ कि अभी मुझे कोई काम नहीं है। 6 बजे के टाइम, 6:30 बजे अज़ान होती, 5 बजे के बाद रोज़ा इफ्तार की तैयारी करूँगी। आज मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं मम्मी से क्या कर आई थी, आज खुद मैनेज कर लेना, मैं आज नहीं आऊँगी, कल आऊँगी। क्योंकि कल जो है दुकान पे खाना जाएगा, खाना नहीं जाता है, आपने देखा इफ्तारी जाती है, कल दुकान पे खाना भी जाएगा। कल चांद रात होगी, लड़के पूरी रात रुकते हैं और भाई सब सुबह में आते हैं फजर में। और 1-2 भाई तो वहीं पर ही कपड़े लेकर जाते हैं, वहीं दुकान पे ऊपर नहाते हैं, नमाज़ पढ़ के जामा मस्जिद वाली मस्जिद में या वहाँ आसपास जो मस्जिदें हैं, नमाज़ पढ़ के सुबह में आते हैं 8-9 बजे के टाइम। इसलिए
तो जो है अब कल हमें, इसलिए अम्मी को बहुत काम होता है, कल की रात हमारे यहाँ काम हमेशा से होता है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं इसलिए चली जाऊँगी कल। अम्मी की बिरयानी बनेगी कल, और बाकी जो चीज़ें बनती हैं मैं आपको दिखाती हूँ, वो पूरा बनेगा। बिरयानी भी बनेगी, 5 किलो की बिरयानी बनेगी। माशाल्लाह लड़के इतने हैं, 5 किलो की बिरयानी हुर हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि लड़के पूरी रात जागते, उन्हें भूख लगती है तो 2 बार खाते सब। हर एक बंदे के 2-2 टिफ़िन जाएंगे, बॉक्स बना के हम 2-2 बॉक्स, एक बंदे के 2-2 बॉक्स जाएंगे। तो 5 किलो बिरयानी चलेगी कम से कम। तो कल 5 किलो बिरयानी बनेगी, थोड़ी अम्मी बनाएंगी, थोड़ी मैं बनाऊंगी। बिरयानी में मेहनत तो नहीं है, मेन चलाना है। बाकी इंग्रेडिएंट्स तो सब पता ही है, कितने डलने हैं कितने नहीं डलने हैं, सिर्फ चलाना होता है। वो काम अम्मी करेंगी चलाने का, बाकी सब भगारा भूगरी का काम मैं करूँगी इसलिए। और कल टाइम मिलेगा नहीं, रात को आने में भी देर हो जाएगी, खाली हाथों में मेहंदी लग पाएगी, पैरों में लग भी नहीं पाएगी। तो मैंने सोचा है आज मैं पैरों में मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मैंने पूरा सेटअप तैयार करा है, अभी दिखाया ही था आपको। और अब मैं लगाती हूँ, जिसे मैं लगवाती हूँ बराबर में लड़की है, पड़ोस में आ जाती है बेचारी, उसकी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आई। मैं क्या छोड़ो, मैं लगा लूँगी जैसे भी लगेगी। थोड़ी एक पैर में बहुत साफ़ लगती है, एक पैर में थोड़ी सी गंदी हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, मैंने इसलिए चेंज भी नहीं किया है, क्योंकि मैं लोअर पहनी हूँ, लोअर में आराम से लग जाएगी। मेहंदी लगाओ और सने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। शलवार पहनो सन जाती हूँ। लास्ट टाइम फ्रॉक पहनी थी मैं, मेरे फ्रॉक पे कई धब्बे लग गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ी देर में जब ड्राई हो जाएगी उसके बाद मैं चेंज कर लूँगी कपड़े। चलिए मैं लगाती हूँ मेहंदी, आपको दिखाती हूँ। पैरों में मेहंदी हम लगा रहे हैं अपना आप अकेले, ऐसे टेढ़े टेढ़े करके लगा लेंगे। थोड़ी इधर से टेढ़े करेंगे, थोड़ी इधर से करेंगे। ये भी कंगूरे बनाए केवल। मैंने लगा ली अपना आप, जैसी भी लगी। कुछ कंगूरे ऊपर नीचे हो गए, अब वो मैं बाद में सही कर लूँगी। ये वाले नीचे वाले हो गए हैं, सूख जाएगी ना बिल्कुल, फिर दोबारा से कंगूरे आउटलाइन कर लूँगी। खाली कहीं पर रह गई है तो कैमरा देख के फिर से सही कर लूँगी। पैरों में तो लग गई गाइस मेहंदी, हाथों में कल की बारी है। मेहंदी लगा ली मैंने दोनों पैरों में। पेपर इसलिए बिछा के बैठी थी, सना चादर वगैरह बेडशीट ना सने। और ये देखिए कोन इतने सारे, पानी से बार बार हैंड धोए तो ये कलर ऐसा हो गया। और ये मेरे हैंड देखिए इतने ये सन गए, हल्के हल्के ये सन गए। इधर लगवानी होती है मुझे मेहंदी वैसे भी, ये वाला हैंड तो सनी जाते हैं अकेले लगाओ तो। बाकी ये सब क्लियर है, ये लगाएंगे कल को। अब हम बैठे हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। कई 2 घंटे इंतज़ार करूँगी। 5 बजे, 3:15 हो रहा है, 5:15 बजे मैं सॉक्स पहन लूँगी बस। फिर तो कुछ भी काम करूँ, कपड़े भी चेंज कर लूँगी। और वैसे भी सॉक्स पहन लूँगी, 1 घंटे बाद सूखे, 1 घंटे बाद सॉक्स पहन लूँगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मेहंदी रचती रहेगी अपने आराम से, झड़ती रहेगी, इसमें सॉक्स के अंदर ही झड़ेगी, सॉक्स के अंदर ही रच जाएगी। और फिर शाम को लेके मैं झाड़ दूँगी, जितने जो झड़ना होगी झाड़ दूँगी, सॉक्स पहनी रहूँगी। सुबह को ही पैर वॉश करूँगी, फिर देखिएगा आप कितना प्यारा कलर आएगा। मेरी मेहंदी ड्राई हो गई, ये देखिए मैंने पहन लिए सॉक्स। अब ये झड़ेगी नहीं, आराम से। वैसे भी मेरे पैरों में दर्द है, सॉक्स में मुझे गर्मी भी लगेगी भी नहीं, आराम मिलेगा। और ये सब सन गया है, इसे मैं पेपर को डस्टबिन में डालने के लिए फोल्ड कर देती हूँ। ये सब कूड़ा डस्टबिन में डालती हूँ। और ये पानी, पहले में पानी ला के रखा था मैंने, पानी बिल्कुल फ्रेश था। तो ऑस्कर, ये ऑस्कर का नाम आ रहा है, ये हमारी मीशा रानी पी गई आके। जब से मैं घर से रह कर आई हूँ मुझे ऑस्कर का नाम ही रट गया है, क्योंकि पहले भी ऑस्कर मेरे साथ ही रहती थी। अब ये मीशा का नाम मैं बार बार ऑस्कर बोल जा रही हूँ। और मीशा रानी कई बार आके जब इसमें पानी में मुँह डालना चाह रही थी, पर मैंने पीने नहीं दिया, क्योंकि ये गंदा हो चुका है। ये मेहंदी के मैंने हैंड इसमें धोए हैं इस वजह से। और मीशू बेचारी पानी पीने के लिए बैठी थी, वो सोच रही पानी रख के बैठी तो मैं इसी में पी लूँ। चलिए मैं इसे करती हूँ क्लीन, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेहंदी मैंने लगा ली पैरों में और कपड़े भी चेंज कर लिए। और ये देखिए मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया बताऊं, ये देखिए मैंने पहन लिए सॉक्स। और सबसे अच्छा आइडिया यही है, पैरों में मेहंदी लगाओ और चाहे डिज़ाइन वाली लगाओ चाहे वैसी लगाओ। पैरों में मेहंदी लगाई, लगाने के बाद ड्राई जैसी होती है वैसे आप सॉक्स पहन लो, सबसे बेस्ट आइडिया है। ना तो मेहंदी इधर उधर झड़ेगी और ना सब तरफ बिखरेगी। जो बिखर जाती है फिर वो उसकी एक एक बूंद चिपक जाती है मेहंदी की, और बेड भी गंदा हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है, मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, बेड पे जो मेहंदी गिरी होती है, जहाँ जहाँ जाओ वो गिरती है, उसकी फिर वो स्पॉट पड़ जाते हैं। इसलिए जो है अजानें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आ रहे हैं बाहर से। अच्छा, एडमिशन करवा के अपना।
एडमिशन हो गया? नहीं अभी नहीं, वो लॉटरी निकलेगी। अच्छा वही वाला। लॉटरी से मगर गाइस आपको मेरे बर्थडे का व्लॉग जल्दी देखने को मिलेगा। आज जो मैं शायद से चाची शूट करने वाली। और हम अपनी मेहंदी का बता रहे थे और क्या कह रहे थे, स्मेल कहाँ से आ रही है अभी तक पता नहीं था ना आपको। और वो मीशा रानी पता नहीं मेरे पैरों को मतलब चाट रही है, उसको स्मेल लग रही, पता नहीं क्या लग रही, चाट रही है और मेरे हैंड को बार बार ऐसे थे चाट रही है, पता नहीं। टेस्टी लग रही है। हाँ ये इतने हैंड मेरे वैसे होगा ना कलरफुल, इसलिए। और मैं क्या कह रही थी, पता नहीं मैं क्या कह रही थी। हाँ मैं ये कह रही थी अजान होने लगी थी ना, तो फिर मैं बीच में स्टॉप कर दिया था मैंने, इतनी देर में आप आ गई। हाँ मैं ये कह रही थी अब रोजे की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट के 2 दिन 2 दिन रह गए हैं। नहीं आज ही आ जाए हम। 2 दिन नहीं मैं आज ही हूँ, मैं कल घर चली जाऊंगी। वो तो मुझे भी पता है। हाँ मैं आपको 2 दिन का रमजान का व्लॉग देखने को जरूर मिलेगा, चाहे बाकी का ना मिला हो तो यहाँ का जरूर मिलेगा। कल आओगी घर पे, देख लेना। ठीक है, सोच विचार करना पड़ेगा। सोच विचार कर लेना। वैसे भी भैया का नया कोर्स आया तो पढ़ना पड़ेगा। और जो है अभी हम बनाएंगे पापड़ तलेंगे, अपनी पुरानी ड्यूटी पे आएंगे और बनाएंगे फ्राइज। मतलब आज कुछ नया बन रहा है। हाँ इतने दिनों से थे ना। नमक ज़्यादा डालिए प्लीज़। फ्राइज में नमक ऊपर से डालिएगा, मसाला चाट मसाले के साथ। उसके अंदर फिल नहीं कर सकते क्या? फिल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मिक्स किए हुए हैं। और ये हम देखिए हमारे 2 अनमोल रतन, एक बिल्लू और एक मीशू। बिल्लू ने आवाज़ सुनी हमारी तो वो आके बैठ गए टेबल पे, और मीशा रानी तो हमारे संग 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 लगी हुई हैं। और मीशू पिन पिन माउथ में लग जाएगी, वहाँ से उठाई होगी, पर्दे में लगी थी ना इसलिए। मीशू कितना अच्छा काम कर रही है हमारी मीशू। उठती है, अपने बेबी को दूध पिलाती है टाइम से और आके बाहर बैठ जाती है, बस टाइम से दूध ज़रूर पिला रही बच्चों को, सारे बच्चों को पिला रही है। और इसकी अम्मा थी बिल्कुल फोड़, तभी तो वो बच्चे माशाल्लाह हेल्दी होने लगे ना, 4 डेज में बच्चे हेल्दी हो गए। मीशू खूब दूध पिला रही है। एक की आइज भी खुल गई है, मैंने आज बच्चे देखे नहीं हैंड में लेके, देखूंगी। मीशू मेरे मीशू मम्मा है, पारी पारी मम्मा है, बहुत पारी पारी मम्मा है। मम्मा है नहीं मम्मा है, मम्मा मीशू मम्मा। मीशू अपने बेबी के नाम रखेगी, क्या नाम रखोगी? शोना है, शोना काकी। आवाज़ से तो हसन अली की आवाज़ लग रही है। हम सामने कैमरा फोकस करे हुए हैं, ये फोकस किया हमने कैमरा। कौन आ रहा है? कौन है कैमरा में फोकस? देखा, अरे आवाज़ से तो छोटा बच्चा लग रहा था, ये आ गई बड़ी बच्ची हमारी। वालेकुम सलाम। क्या लिया कटोरे में? भैया आपका काम है, लिए आपकी ड्यूटी लगी है पकौड़ी बनाने पे। अरे हम अब तो बहुत देर से अपनी ड्यूटी का इंतजार कर रहे थे। ये कुर्ती आपकी अच्छी लग रही है, कब ली? मम्मा ने क्या थी विशाल से। देखो पीछे दिखाओ, अच्छी लग रही है। देखी नहीं मैंने। हाँ मम्मा से मिले अच्छी लग रही, प्यारी सी लग रही है। आप कोचिंग गई थी? कोचिंग एडमिशन के लिए गई थी शायद है? नहीं मम्मा जमन की वो। अच्छा जमन के उसके लिए गई थी। अच्छा बेबीज अंदर है, मुझे मालूम था आपकी ज़रूर आएगी और बेबीज देखने के लिए, और मैंने ब्लॉग में बोला भी था। नीचे से ड्यूटी आ गई हमारी पालक की। पालक अम्मी ने काट के भेज दिया है, अब हम इसमें आलू प्याज वगैरह मिला देंगे। सही टाइम पे भेज दिया। हमारी ड्यूटी यही है, कचरी पापड़ बनाने की। सारे पर्शियन है। और मीशा पता है इस बार कितना अच्छा काम कर रही है, बच्चों को टाइम टेबल से दूध पिला रही है, बब्बा पिला के घूमने चली जाती है, हमारे पास बैठ जाएगी इधर। ऑस्कर की तरह बदतमीज़ नहीं है, ऑस्कर कितनी बदतमीज़ थी, ज़बरदस्ती हम लोग उसको पिलाया करते थे और उसको मार मार के हम लोग आवारागर्दी। नहीं ऑस्कर आवारागर्दी भी कब करती थी, पिलाती नहीं थे सही से। और ये पता है टाइम से पिला के ऊपर आके बैठ जा रही है, कभी बेड पे बैठ जाती है, कभी कहीं बैठ जाती है, कभी हमारे साथ रखती। क्यूटी पाची है मेरी क्यूटी पाची, कितने पारे पारे लग रहे हैं। ये मारते ना वो। अरे नहीं, ये भी सिर्फ पास जाके प्यार कर रहा है बच्चों को। अब पूरे टाइम यहीं रह रहा है। और पता है आज इसने जगह बनाई, ये मीशा नीचे बैठी थी तो आज ये ऊपर वाली जगह में अंदर जाके बैठ गया। मैंने यहाँ साइड से स्लीपर्स रख दी है। बहुत अच्छा पापा है। देखो अभी जाके अंदर बैठ जाएगा और बच्चों को प्यार करेगा। जैसे मीशा चाट रही है वैसे ही चाट रहा है। प्यार करना होता है ना इनका, चाटना। सपोर्टिव फादर या सपोर्टिव मदर एंड सपोर्टिव फादर। इसका कवर मैंने वॉश किया था, इसका कवर डलना रह गया, बाकी सब चीज़ मैंने डाल दी, सारे कवर सब। 80 रुपीज़ का है। नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 10 है कम से कम। नहीं कल वो जो क्रिस्टल वाली चेन थी वो आप देखोगे, आपको भी अच्छी लगी, मेरे ब्लॉग में देखना, बहुत प्यारी लग रही है। कितने की भी हो टी शर्ट, किसके लिए लाई? मेरी लाई, इनके लिए लाई, बताइए पहले। अरे इसकी किसी की नहीं लाई है, मेरे ला देती, अच्छी लग रही। गोल गला इसका डिब्बा वाला है ना, ये सही लगता है। कहाँ से लाई? वही वी मार्ट से। विशाल विशाल गई थी आज?
हाँ विशाल पे मतलब सेल चल रही थी। ये फोन का स्टॉक जो है निकल खत्म हो रहा था। इसमें अल्लाह स्टॉबी कितना अच्छा है। ये दोनों कितने की है ये? कितने कितने की है? ये तो है रिकॉर्ड करना है। अच्छा रुक जाइए। 149 अरे तो क्या वो रिकॉर्ड भी हो रही है पर 199 की थी। हाय अल्लाह इतनी अच्छी मेली भी ला देती। और ये देखो जमन की बड़ी कल की कितनी प्यारी लग रही है जमन की, अच्छी लग रही है। 299 अच्छा लग रहा है। अच्छा ये आउट स्टॉक है हमारे, ये लास्ट अराइवल है, न्यू अराइवल निकाल रहे हैं। अच्छा नया आ रही है। ये बताइए टॉप कैसा लग रहा है? 299 बहुत बढ़िया है। 299 में सही है। एम्ब्रॉयडरी भी करी हुई, सिलवाओ, ये करो वो करो, कपड़ा भी स्टफ भी अच्छा है। हम पहन के दिखा समझ। बड़ी कल की न्यू ड्रेस। अच्छा लग रहा है। ये है कच्ची पापड़ हमारे, जो चाची की ड्यूटी है एक तरीके से मैं कहूँ, है ना चाची? आपकी ड्यूटी है ना ये? ड्यूटी। और चाची अपनी ड्यूटी निभा रही है छोटे पैन निभा रही हूँ। और मैं एक बात बताऊँ, घर पे बना रही थी और घर पे सब एक दो लोगों की कमेंट आए कि कितनी वैसे बना रही है और इनका घर कैसा है ये वो। तो मैं आपको बता दूँ, वो हमारा घर नहीं है, अब वो हमारे मामा का घर है। और मामा का भी घर मतलब मामा भी अभी शिफ्ट हुए, वो रेंट पे था, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। और मामा भी तोड़ के नया बनवाने वाले हैं और हमने जो है हमें वहाँ पे शिफ्ट होना था, इसलिए उन्होंने अपना काम भी डिले कर दिया है, इसलिए उस घर की हालत ऐसी हो रही है। और प्लीज़ आप ऐसे कमेंट करना ना करें, क्योंकि हमारा किचन तो यही रहेगा ना, इतना प्यारा और सा ऐसे ही किचन है। हमारा घर वाला भी घर ऐसे ही बन रहा है, अच्छा सा प्यार जी। हमारा किचन हमेशा से ऐसे ही रहता है गाइस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम देखने वाली हैं फराह हाजी का किचन। आइए गाइस, ये ये हमारे घर की एक लेबर है। हम लेबर है। हाँ, क्या लेबर है यहाँ? जबान चलाओ। लेबर क्या चीज़ है? ये रही हमारे घर की मास्टर शेफ चाची। लेबर चलो तो बेटा और ये चाची बना रही है टेस्टी टेस्टी पकौड़ियाँ। मेरे हाथ में तेल ना लग जाए। ये है बड़ी टेस्टी पकौड़े जो आपको भी खानी चाहिए, और किसी दिन हमारा घर आके। ये अच्छा बच्चा नहीं है, ठीक है? और ये मेरी चाची थोड़ी सी अच्छी अम्मी की वो बना के भेजी पहले। चाची चलने वाली अब कच्ची पापड़। हाँ बहुत बातें बनाऊंगी, तो चाची जैसे रोज लगता है। अच्छा फालतू। हाँ मेरा काम है ये, मुझे अच्छा लगता है। और वो पीछे से कह रहा है फालतू, वो देखिए पीछे बैठा वो कह रहा है फालतू। हाँ भाई फालतू इंसान, आज इसको कच्ची पापड़ कुछ नहीं मिलेंगे ना, इसलिए। और बहुत दिनों से मकेन पे वो भी थी नजर, कब बनेगी कब बनेगी। आज हसन अली को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि फालतू, और हम लेबर है ना, लेबर इजी नहीं खाते। चाची बच्चे में। हाँ तो मम्मा ने कहा कम बनाओ क्योंकि जो है ज्यादा लोग नहीं है। और आज की आप तारीफ बताएंगे, हम गैस करें किसके फ्लोर पे है? चाची फ्लोर पे है। दोस्त से तालियां। हाँ तो हम ये बता रहे थे अम्मी के घर पे कि मामा का घर बनने वाला है, इसलिए मामा ने रोक दिया है क्योंकि हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए, हमारा सारा सामान शिफ्ट हो गया है और इस वजह से मामा का घर लगता है थोड़ा ऐसा पुराने ज़माने जैसा। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे तो हम ये बात बता रहे थे कि हम जब अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो मामा अपना घर दोबारा बनवाएंगे, तोड़वा के दोबारा से। वहाँ पे था रेंट पे, तो रेंट वालों ने इतनी बुरी हालत कर दी। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है घर, हमारे बचपन में बनाएगा, ये समझ लीजिए हम थोड़े छोटे छोटे थे तब बनाए, और ज़्यादा पुराना नहीं है, उसके बावजूद उसकी हालत 100 साल पुराने जैसे घर की हो गई है। रेंट होता है, रेंट पे लोग कदर ही नहीं करते हैं चीज़ों की, तोड़ के बनवाने वाले नहीं। हाँ सर, दादी का नीचे दिया ये प्लीज। तेज हो गया तो ये हाँ ला रहे हैं। थैंक यू। और चाची वहाँ पे और पकौड़ी बना रही हैं। हाँ तेल ऑयल बहुत तेज हो गया ना, तो मैंने और यहाँ पे मीशा रानी आराम से घुनाते हुए सबको कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्यों आ रहा है, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे घर में इतने दिनों बाद ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छा माहौल, शांति वाला। मजाने होने वाली, वो आ ही नहीं रही थी, देर हो गई। अरे आ जाएंगी ना, कॉल करो। आज रोज़ा इफ्तियार हमारे फ्लोर पे। और ये रहा सारा सामान। चाची आप किस तरह बैठेंगे? फैन ऑन करिए। आप किस तरह बैठेंगे? इधर ही बैठ जाऊंगी मैं। अच्छा ये मेरी सीट, ये जचान की सीट, ये मेरी सीट थी है, किधर भी बैठ जाऊँ कोई बात नहीं। मैं बैठ जाऊंगी।
कर दी इसमें लग गई। ये हमारे हसन के फेवरेट, कई दिन से कह रहे चाची ये नहीं बनाए, चाची नहीं बनाए। हम घर पे रह रहे थे, चक्कर पे बना नहीं रहे थे, तो आज मैंने ये बना दिए। और जो बना के रखे थे घर वाले, वो हमने कई दिन से बना के रखे थे घर पे, और वो हमने सोचा खराब नहीं होंगे, वो खराब हो गए, फिर हमने ये बनाए। और ये खाने में भी टेस्टी होते हैं। नो, अजान नहीं हुई अभी, दिल ललचाए पर खा ना जाए। अजान होने के लिए। लड़की पता नहीं कहाँ रह गई है, आई नहीं रही बिल्कुल अजान की बात। 3 लोग, 1 2 3 हसन अली में बुलाने गए हैं। और हमारे यहाँ हमारे घर पे अम्मी, पानी निकाल देता हमारे घर पे अम्मी जो है अकेले होंगी इस टाइम पे, हम लोग रोज जाते थे, आज अम्मी अकेली होंगी। बेचारी। पापा ने याद देते होंगे, याद दे रही होगी। अम्मी ने पैकेट बड़ी देर पे पैक करे होंगे, पापा ने करे होंगे पैक। चले आप खोलते रोजा। अब मैं टूट पड़ूंगी। गाइस अब इन लड़कियों को जाते हैं। मतलब बाबा का पट्टा उठा लेंगे जरूर, पट्टा मेरा। ये टेस्टी है। सबसे बड़ा आलू टूट गया। दुनिया का सबसे लंबा फ्रेंच फ्राइज का वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे मिलता है। खींचिए खींचिए। सॉस मेयोनीज। अपनी पर्सनल ड्यूटी निभाते हुए, चाय बनाते हुए। और इसमें क्या दिख रहा है? चींटी आ गई। चींटी कहाँ से आ गई? पहले बॉईल हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे पत्ती। पहले हमने डाल दी शुगर। घर पे होते हैं तो घर पे तुरंत रोज़े के बाद चाय बनाते हैं, यहाँ होते हैं तो यहाँ चाय बनाते हैं। चाय चाय रोज़े के बाद चाय का वेट करते हुए लोग, चाय का वेट करते हुए लोग। आज फर्स्ट टाइम हमारे फ्लोर पे रोज़ा हुआ। पिछली बार तो हम आधा यहाँ, आधा नीचे, आधा ऊपर, आधा हमारे ऊपर है, आगे पीछे करते रहते थे। एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन भाभी के फ्लोर पे, और एक दिन अम्मी के फ्लोर पे, फिर हमारे फ्लोर पे, फिर इनके फ्लोर पे, फिर उनके फ्लोर पे, यही करते थे। इस बार तबीयत की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। लास्ट रोज़ा हुआ यहाँ पे। चलो इंशाल्लाह अगली साल को सब कुछ सही रहेगा तो फिर वैसे जैसे पहले हम लोग दस्तरखान लगाते थे वैसे लगाएंगे इंशाल्लाह। अब कह नहीं सकते कुछ, मैंने आपसे पहले कहा था, मैं कहूँगी कुछ नहीं, बस इंशाल्लाह कह के छोड़ दूँगी बात। क्योंकि जब मैं प्लान करती हूँ मेरा प्लान सक्सेस नहीं होता गाइस, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसलिए अब से कोई नहीं प्लान, ईद के इतने प्लान्स थे सारे कैंसिल, कुछ नहीं हुए। गर्मा गर्म चाय, अपनी ड्यूटी हमारी चाय, और ये हमारे चाय के लिए बैठी हुई थी। हमारी चाय आपको कैसी लगती है मैडम बताइए? बड़ी टेस्टी। तो मुँह को घुमा के कह रही हो। वो हमारा स्टाइल है। चाय के लिए बैठे हुए ये लोग। ये चाची की चाय बहुत दिनों से नहीं पी है। एक और आ रहा है। चाय की दीवानी। अरे ये कहाँ से आ गई? इन्हें कब बुलाया चाय के लिए? अरे चाय लेने आई हो? नहीं, आप पीऊ बुलाया तो आई नहीं, हम इतने देर इंतज़ार करते रहे। चलिए हम चलते हैं। चाय नहीं पियोगे? ये मेरी फ्रेंड की अम्मी है और ये पुप्पो है। दावत देने आई है, मेरी फ्रेंड की शादी है। आज का डे बहुत बिजी डे गया। आधा दिन तो काम करा, फिर मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाने के बाद शाम में जो है बच्चे आ गए, बच्चों के कपड़े वगैरह देखे, उसमें अच्छा लगा। फिर उसके बाद इफ्तारी की तैयारी करी, रोज़ा इफ्तार आज बच्चों ने सबने ऊपर करा, अच्छा लगा बहुत। दिन में पहले हम करते थे, पहले हम जैसे ऐसा करते थे, नीचे भाभी के फ्लोर पे करा, फिर एक दिन हमने अपने फ्लोर पे लगा लिया, फिर एक दिन अम्मी के फ्लोर पे लगा लिया। ऐसे ही करके हम पूरा महीना यही करते थे, तीनों जगह कभी कहीं इफ्तार करते थे। कभी हमारे फ्लोर पे इफ्तार होता था, हम सब अरेंजमेंट करते थे, कभी भाभी के फ्लोर पे होता था, भाभी अरेंजमेंट करती थी। अम्मी के फ्लोर पे तो हम लोग कुछ पहुँच ही जाते थे, इसलिए सब अच्छा लगता था। सब लोग मिलजुल के इफ्तार करें, अच्छा लगता है। रमज़ान की रौनक ही मिलजुल के है। और जो है अब की तबीयत की वजह से ऐसा हुआ कि हम घर जाना पड़ गया हमें, तो हमारे फ्लोर पे एक भी इफ्तार नहीं हुआ था। तो आज बच्चे ऊपर आ गए, भाभी के खाने का नहीं था, भाभी की तबीयत सही नहीं है, तो उन्हें तली हुई चीज़ें डॉक्टर ने मना की है। मना तो हमें भी की है, पर हमारा दिल नहीं मानता, हम थोड़ा थोड़ा एक आध चख ही लेते हैं।
इसलिए तो भाभी तो नहीं आई, बच्चे आ गए। अम्मी को हमने नीचे भिजवा दी थी सारी चीज़ें। अम्मी तो दिन लिफ्ट काम नहीं कर रही है, लिफ्ट का जो है सर्विस होगी, इस वजह से जो है लिफ्ट अभी तो चल नहीं रही सही से, तो अम्मी जीना चढ़ नहीं सकती हैं, इसलिए अम्मी आई नहीं। तो बच्चे आ गए और हम लोगों ने सबने मिल के आज रोज़ा तैयार कर लिया। आज लास्ट तो कल है, पर लास्ट इसलिए कल मैं घर चली जाऊँगी, घर जाके फिर अम्मी का वही मैंने आपको बताया था सब करना है, तो अम्मी क्या रोज़ा तैयार होगा, अफशा के साथ होगा। तो आज बच्चे बोले कि आज बच्चों को ऊपर ही बुला लेते हैं, सब ऊपर बना लेते हैं चीज़ें, सब लोग मिलके जो कर लेंगे। तो हमने आज रोज़ा तैयार करा, साथ में चाय पी। चाय तो आपको पता ही है, रोज़े के बाद चाय चाहिए चाहिए। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई, उसकी शादी है 12 तारीख की, ईद की 12 तारीख की शादी है उसकी। तो उनकी कॉल आ गई कि अम्मी आ रही इन्वाइट करने के लिए, तो मैंने कहा आ जाओ। फिर उनकी अम्मी आ गई तो उनका फिर नाश्ते पानी कराया, वो अभी गई हैं, तो मैंने कहा ब्लॉग की एंडिंग ले लूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का मैंने फुल डे रूटीन दिखाया है, जो भी हुआ मैंने बनाने की कोशिश करी है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा गाइज़।